में कोई शक नहीं कि हम नवाज शरीफ साहब के साथ हैं और हम नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी बहावल नगर से नून ही जीतेगा। लेकिन हम नवाज शरीफ साहब से एक दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी करें, हमें सिर्फ ये बंदा बदल दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं PSM चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज प्रिंस। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत ही नाजुक हालात चल रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। हर कैंडिडेट की दौड़े लगी हुई मैदान के अंदर और कैंडिडेट की बातें सुनने के लिए सभी तैयार हैं। पर आज हमारे साथ एक बिजनेसमैन जो कि रुस्तम पहलवान ज़िला बहावल नगर अब्दुल गफूर साहब के जो बेटे हैं, वो हमसे कुछ बात करना चाहते हैं कि सियासत के हवाले से कि वोट किस कैंडिडेट को दिया जाए, उस कैंडिडेट में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, वो किस तरह से यानी कि इस बात को आवाम के सामने रखना चाहेंगे, मैसेज फराहम करना चाहेंगे। इनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ किस वाले कि आज आप आवाम की रहनुमाई फरमा रहे हैं कि आप बहुत अच्छा एक इक़दाम कर रहे हैं कि एक मैसेज फराहम करना चाहते हैं उन्हें कि आपका कैंडिडेट कौन सा होना चाहिए। आज का प्रोग्राम है अवामी राय के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से ऐलान कर दिया गया है और अब इलेक्शन में हमारे बहावल नगर के लिए कौन सा कैंडिडेट बेहतर साबित हो सकता है? सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताता चलूं कि बहावल नगर ज़िला क्योंकि शुरू दिन से ही नून लीग का है और नून लीग का ही रहेगा। मियां नवाज शरीफ के साथ जो बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट में प्यार करने वाले लोग हैं, उनका प्यार मियां नवाज शरीफ के साथ कभी भी कम नहीं होगा। और सेकंड, इसमें एक छोटी सी ओपिनियन देता चलूं कि पिछले 15 साल से मियां यहाँ पे राना अब्दुल रऊफ साहब जो है वो MPA हैं और काफ़ी टाइम से वो MPA रहे हैं। 15 साल से 15 साल में अभी तक जो काम की शरह है वो बिल्कुल सिफर है इनकी। और क्योंकि इनके बेटे बल्दिया चेयरमैन भी रह चुके हैं, उस हवाले से भी जो बल्दियाती निज़ाम है वो भी तकरीबन ज़ीरो लाइन पे है। आप देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ से आप बेशक नून की टिकट एक बच्चे को भी दे दें, वो भी जीत जाएगा, क्योंकि ये सारा इलाका ही शेर का रहा है। हुकूमत जिस मर्जी की आई है, लेकिन बहावल नगर ज़िला हमेशा शेर का ही रहा है और शेर का ही रहेगा। तो राना अब्दुल रऊफ साहब के हवाले से ये है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं नवाज शरीफ से कि हमें यहाँ पे बंदा चेंज कर दें, क्योंकि पिछले 15 साल से अभी तक आवाम का कोई भी मसला हल नहीं हुआ, जिसमें बिलखसूस बल्दियाती निज़ाम है। आप ये देखें कि बल्दिया में अभी तक स्टाफ मुकम्मल नहीं है। हॉस्पिटल में अगर आप आएंगे तो हॉस्पिटल का भी निज़ाम दरम बरम हुआ हुआ है, उधर का भी स्टाफ मुकम्मल नहीं है। और इसी तरह फर्दन आप देखें बहावल नगर में मैं कुछ मखसूस जो है इलाके उनको आपको बताता चलूं, जैसे कि इमरान मेडिकल स्टोर बहावल नगर का बड़ा मशहूर मेडिकल स्टोर है। उसके आगे 15 साल पहले भी पानी खड़ा था, उसके आगे आज भी नालियों का पानी खड़ा हुआ है। एक तो सीवरेज निज़ाम वहां पे, उसके अलावा सर्कुलर रोड पे, उसके अलावा गंदा नाला रोड, कासिम रोड, उसके अलावा भावली, उसके बाद मदनी कॉलोनी, फैसल कॉलोनी, मदीना टाउन, कहीं भी एक भी जगह पे सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है। सर अगर आप ये बात करते हैं कि सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, तो इसमें तो मजलूम तो राना रऊफ साहब भी आते हैं कि जब ये हालात पैदा होते हैं वो भी डूब जाते हैं पानी में। आपकी बात बिल्कुल बजा है। असल में मसला ये है कि इनके अपने ही रिलेटिव्स हैं माशाल्लाह, जो कि अपनी मखसूस ओहदों पे बैठे हुए हैं, सीटें पे बैठे हुए हैं। इनका बेटा अब सोशल मीडिया हेड है और इससे पहले वो बल्दियाती चेयरमैन था, बल्दिया में चेयरमैन रहा है। और बाकी इनके सारे तकरीबन घर में ठेकेदारी मौजूद है। इनके अपने रिलेटिव हैं, वो सारे ठेकेदार हैं और ठेकेदारी कर रहे हैं और उन्होंने ही ठेका लेना है, उन्होंने ही इसे हल करना है। अब मेरा ख्याल है कि आप भी बहावल नगर के रिहायशी हैं, आपने भी देखा है ईदगाह रोड आज तक जो है तबाह को नहीं रहा है और ईदगाह रोड बन नहीं सका है इनसे। इसी तरह मुबारक गेट में कुछ इलाके हैं, जो इलाके अभी भी वहां पे सड़कें डैमेज हैं बुरे तरीके से। इसमें कोई शक नहीं कि हम नवाज शरीफ साहब के साथ हैं और हम नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी बहावल नगर से नून ही जीतेगा। लेकिन हम नवाज शरीफ साहब से एक दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी करें, हमें सिर्फ ये बंदा बदल दें। अच्छा सर, आपका कुछ जाती कोई रंजिश हो राना रऊफ के साथ जो आप बात कर रहे हैं कि वो यानी कि ना कैंडिडेट पर? सर मुझे याद है कि 2018 से पहले के जो इलेक्शन हुए हैं और 2018 तक मेरा उनसे सिर्फ एक ही सवाल रहा है कि राना साहब आप लोगों के लिए कुछ करें, आप इस अवाम के लिए कुछ करें। आप बजाय के रोजाना लॉलीपॉप देने के कोशिश करें कि आप लोगों के छोटे छोटे जो काम हैं वो करवाएं, बल्दियाती निज़ाम को परफेक्ट करें। एक MPA यही कर सकता है। और आपने एक देखा होगा पिछले 15 साल में एक भी मुझे बल्दियाती निज़ाम दिखा दें, एक भी हॉस्पिटल का निज़ाम दिखा दें जो अभी तक सही है, अभी तक सही है। कोई ऐसा निज़ाम,
कोई सीवरेज का निजाम, कोई सड़क का निजाम, कोई भी ऐसा निजाम मुझे दिखा दें जो कि पिछले 15 साल में परफेक्ट हुआ हो। हाँ, 15 साल में तीनों दफा ये राना रऊफ साहब ही जीते हैं और ये टिकट पे ही जीते हैं। और मैं ये खुल के कह सकता हूं, 2018 में सपोर्ट आप किसकी दी आपकी? सर राणे की थी। उसकी वजह थी कि टिकट इसके पास ही ना सर, इसे टिकट को सलाम है सर, नवाज शरीफ को सलाम है ना सर। नवाज शरीफ अपनी जगह पे, राना रऊफ की जगह पे किसी को भी खड़ा कर दे, हम उसे वोट देंगे। क्योंकि बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री है कि यहाँ पे हुकूमत जिस मर्जी की आई हो। अब इमरान खान की हुकूमत आई थी, बहावल नगर जिले से कौन जीता था? नून, शेर जीता था। क्योंकि ये बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट गढ़ है नून का। और अल्हम्दुलिल्लाह हम नवाज शरीफ साहब के बड़े एहसानमंद हैं। नवाज शरीफ साहब ने, अगर उनकी हिस्ट्री देखी जाए तो बहुत सारे काम करवाए हैं। शहबाज शरीफ ने बहुत सारे काम करवाए हैं, बीबी मरियम ने बहुत सारे काम करवाए हैं। हमारा पार्टी से कोई इख्तलाफात नहीं है। हमारी इख्तलाफात यह है कि बहावल नगर में कोई ऐसा नुमाइंदा दे जो हमारी बात सुने, लोगों के पास जाए, लोगों की मसाइल सुने। इतनी बड़ी बड़ी ग्रांट्स आती है, इतने बड़े बड़े ठेके आते हैं, भाईजान वो जाते किधर हैं? हमें अभी तक कोई भी देखे। पिछली दफा मैंने एक विजिट किया ईदगाह रोड पे, तो वहां पे एक छोटा सा हिस्सा जो है वो बना हुआ था सड़क का। तो मैंने राणा साहब से सवाल किया, मैंने कहा जी ये इतना सा हिस्सा बना हुआ है तो पूरी सड़क आप बनवाएं। तो लोग तंग होते हैं, नमाजी गुजरते हैं वहां पे। मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है अभी भी। तो राणा साहब ने कहा कि यार जितना बजट था उतना बना दिया। असल में प्रॉब्लम यह है कि हम आवाज नहीं उठाते, हम कहते नहीं है लोगों को कि यार ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं ये राणा साहब ने ही परफेक्ट करने, हमने नहीं करने। हाँ, हम सपोर्ट कर सकते हैं नून की, हम नून के हमेशा साथ रहे हैं। हमारे जो आबा अजदाद थे, बुजुर्ग थे, वो भी नून के साथ रहे हैं, नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं और हमेशा हम रहेंगे नवाज शरीफ के सपोर्टर। सर कहते हैं कि एक दफा फिर आजमा लिया जाए तो इसे आजमा लिया जाए, दोबारा फिर हो जाते हैं, इसमें तो क्या कहते हैं आप? सर पिछले 15 साल से हम आजमा ही रहे हैं और इस दफा मैं हाथ जोड़ के जम गए हो। मैं खुद ये चाहता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इस दफा बंदा चेंज कर दें हमें। हम जो है लोगों को और गरीब आवाम को जवाब दे दे के थक चुके हैं। हम चाहते हैं कि अब गलियां साफ हों, हम चाहते हैं कि सड़कें बने, हम चाहते हैं कि सीवरी निज़ाम सही हो, नमाजी नमाज सही तरह से अदा कर सके, रस्ते में उसे गंदगी ना फेस करनी पड़े, हम ये चाहते हैं। लेकिन बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हम जब भी बल्दियाती निज़ाम के लिए इनके पास गए हैं तो बस ये सिर्फ यही कहते हैं कि जी हो जाएगा, कर दूंगा, लेकिन इनमें कभी ये नहीं देखा कि कर दिया या हो गया। सर सोशल मीडिया पर तो एक नाम दिया जाता है अवामी नुमाइंदा राना रऊफ साहब, और राना रऊफ साहब का एक स्टाइल हमें अक्सर लोगों से पता चलता है। कहते हैं जब गरीब आदमी उसके दरवाजे पे आता है तो वो अपने जूते भी छोड़ कर भाग पड़ता है उसकी तरफ, और काम करने वाला बंदा है। फिर आप क्यों इतने बस जो काम आगे रह चुके हैं शायद इस दफ़ा हो जाए? सर मेरा ख्याल है कि जो बंदा पिछले 15 साल में परफॉर्मेंस नहीं कर सका वो इस दफ़ा भी परफॉर्मेंस नहीं करेगा। और दूसरी बात रही गरीब आदमी की, एक लीडर होता है जिसे हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अवामी लीडर, अवाम का लीडर। अवाम का लीडर उस बंदे को कहा जाता है जो अवाम के काम, अवाम के मसले, अवाम की मसाइल को समझे। अवाम का लीडर उसे नहीं कहा जा सकता जो जिसके पास जाए और वो रोजाना एक लॉलीपॉप दें और वो लेकर आ जाएं। इस तरह से तो मेरा ख्याल है आप भी बेहतर समझते हैं। राना रऊफ साहब को आपने कितनी दफा देख लिया, अब तो माशाल्लाह उन्हें शादियों पे देख रहे हैं, अब तो उन्हें फौजियों पे देख रहे हैं, अब तो उन्हें बहुत सारी जगहों पे देख रहे हैं। उनमें बहुत सारे प्रेस के जो नुमाइंदा भी उनके साथ होते हैं और वो तस्वीरें खींच रहे हैं और जो पूरा एक सोशल मीडिया उनके साथ चल रहा होता है। तो भाईजान बिल्कुल अच्छी बात है आप करें, लेकिन आप कम से कम अवाम का तो काम करें। पिछले 15 साल में अवाम का कोई काम नहीं हुआ, आप कम से कम कुछ नहीं तो पिछले 15 सालों में से अगर 5 साल भी इस अवाम को दे देते तो मेरा ख्याल है कि आज मैं यहाँ पे बैठा ना होता और आप यहाँ पे बैठे ना होते। क्योंकि हम ये कहते कि यार हाँ राणे के काम बोलते हैं, राणे के कौन से काम बोलते हैं आप? लोग कहते हैं ना जी राणा के काम, आप मुझे एक काम दिखा दें जो उसका बोलता है। सर ये काम है ना सर, क्या काम है मुझे बताएं। सर वो एक आवाज में उठकर भाग जाते हैं बाहर। सर भागना जरूरी नहीं होता, वो काम करना भी जरूरी है। आप देखिए अवाम उनके पास जाती है, आप 70% लोगों के साथ जब जाके डिबेट करेंगे आपको वो बताएंगे कि उनके किसी के काम नहीं हुए। सिर्फ कोई 5% ऐसे जो उनके रिलेटिव हैं, जो उनके बहुत ज्यादा करीब हैं, उनके वो काम बेशक हो जाते हो। अदरवाइज राणा जी, मेरा जहां तक ख्याल है, क्योंकि मैंने आज से बहुत टाइम पहले एक आवाज उठाई थी और उस आवाज में था कि जो भावली पे लोग यहाँ भावल नगर में मजदूरी के लिए खड़े होते हैं तो उनके लिए जो लोग मजदूरी के लिए चले जाते हैं वो तो चले गए, तो जो मजदूरी के लिए नहीं गए उनके लिए कुछ ऐसा बनाया जाए कि जिनकी वजह से वो गरीब आदमी अपने घर में अपने बच्चों को रोजी लेके जाए और अपने बच्चों को कुछ खिला सके, बजाय वो दहशतगर्द और दूसरे मामलात में बने।
तो मैंने राणा जी के साथ ये बात की, तो राणा जी ने कहा कि ये ऑलरेडी एक बंदा डिसाइड एक ऑलरेडी बंदा कर रहा है। तो मैंने मुझे सर मैं बताता हूँ ना, मैंने चौधरी काशिफ साहब मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, न्यू सिटी में उनका बड़ा अहम किरदार अदा रहा है। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा यार मुझे किसी की सपोर्ट नहीं है, मैं अकेला अल्लाह की रजा के लिए ये काम कर रहा हूँ। तो और इसका जो सेहरा किसको सब बजा? सर वो राणा साहब को बचता है जी, वो राणा साहब कहते हैं जी कि मैंने करवाया है। वो ऐसा तो नहीं है सीन कि गरीब आदमी का मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई भला हुआ है। हम सिर्फ यही दरख्वास्त कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब से कि आप मेहरबानी करें, इस बंदे से हमारी जान छुड़वाएं और इसकी जगह पे कोई भी और क़यादत में कोई और बंदा लेकर आए। आप यकीन माने यहाँ पे आप अगर 20 साल के बच्चे को या 10 साल के बच्चे को भी अगर शेर की टिकट दे देंगे ना, ये मेरी आपके साथ वादा है और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर वो बच्चा बाहर ना भी निकले वो जीत जाएगा। क्योंकि भाईजान नवाज शरीफ साहब ने इस बहावल नगर ज़िले में बहुत सारे तोहफे दिए हैं, कोई एक तोहफा नहीं दिया। उनकी बहुत एहसानात हैं बहावल नगर पे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ये थे रुस्तम पहलवान के बेटे जो अब्दुल गफूर हैं, जिन्होंने बहावल नगर को अपने ज़िंदगी के बहुत से सुनहरे मौके दिए और बहावल नगर का नाम रोशन किया है। इनका जो एक बयान था वो बयानिया ये है कि हम तो कारकुन तो हैं नून लीग के, पर हमें लीडर वो चाहिए जो काम आए। अवामी नुमाइंदे के हवाले से बात की गई, अवामी नुमाइंदा उसको नाम दिया जाता है जो अवाम के काम करे। इन्होंने बहुत सी शिकायत भी रखी हैं। इन्होंने कहा है कि बहावल नगर के सीवरेज के हवाले से इंतहाई जो है मामला डिस्टर्ब हो चुके हैं। हर गली मोहल्ला बाजार जो है वो सीवरेज के हवाले से डिस्टर्ब है। और इस वक्त राना रौफ के हवाले से इनका कहना है कि हमें अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहावल नगर में अब जो भी कैंडिडेट कोई नया लेकर आए, राना रौफ जो है इस वक्त इनके नज़रों में वो फलाफ हो चुके हैं। और भी लोगों को हम इस हवाले से प्रोग्राम करेंगे। अब हमें राय हैं, आप हमारे साथ रहिएगा और आप अपनी राय भी देगा, आप कमेंट्स भी करेगा और मुकम्मल प्रोग्राम देखिएगा PSM चैनल पर। अल्लाह निगहबान।